नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद आज सर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो मैंने समस्याएं लिख ली हैं। पहली समस्या है हमारी x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 के क्या करने हैं, हमें फैक्टर करनी है। तो मैंने आपको पीछे सिखाया है, जो हमारा मेन द्विघात समीकरण है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है ना। तो इससे तुलना करेंगे तो तुलना करने पर a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा -45, c का मान कितना आएगा 324। अब पहला स्टेप क्या है हमारा a इंटू सी। तो a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 324। तो 1 का गुणा 324 करेंगे तो कितना आएगा 324 ही आएगा। अब सेकंड स्टेप क्या होता है c का चिन्ह। तो c का चिन्ह क्या है प्लस। तो 324 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 45 आ जाए और गुणा करने पर क्या है 324। तो मैंने बताया था साइड से हम कर लेते हैं। तो 324 के साइड से करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 निम 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। अब इनको इस प्रकार आपको सेट करना है कि आपकी जोड़ने पे क्या आ जाए 45 और गुणा करने पे कितना 324। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिरका 9। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए 36 और 9। ठीक है ना। 36 में आप 9 जोड़ो तो कितना आएगा 45 और 36 में आप 9 का गुणा करो तो कितना आएगा 324। तो हम लिख लेंगे b के स्थान पर। तो पहले x² माइनस 45, तो 45 के स्थान में कितना आ जाएगा आपका 36 प्लस 9 x प्लस 324 बराबर 0। अब इसे खोलेंगे तो x² माइनस 36x माइनस के 9x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ आगे कॉमन देखेंगे तो x² माइनस 36x में कॉमन देखेंगे आप गौर से, तो x कॉमन है तो यहाँ से x बचा और यहाँ से माइनस के 36। ठीक है ना। माइनस 9x प्लस 324 में कितना कॉमन आ जाएगा, हमारा 9x का 9 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x और 9 का भाग आप 324 में लगाओ तो माइनस कॉमन लिया तो मेरा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब 9 का भाग लगाएंगे तो 9 तिया 27। ठीक है ना। तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5 और पीछे 4 होता है तो कितने हो गए 54 और 9 छिंग 54 बराबर 0। ठीक है ना। तो x माइनस 36 और यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 9 बराबर 0। तो अब अलग अलग कर लेंगे तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 36 और यहाँ से x का मान कितना आएगा 9। ठीक है ना। इसी प्रकार समस्या 2 को हल करेंगे। समस्या 2 में है x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। तो इसके भी गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले वही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा माइनस के 55, c का मान कितना आएगा 750। अब पहला स्टेप a इंटू सी, तो 1 का गुणा 750 में करोगे तो 750 ही आएगा। सेकंड स्टेप सी का चिन्ह क्या है प्लस। अब 750 के ऐसे फैक्टर की जोड़ने पर 55 आ जाए, सी का चिन्ह क्या है प्लस, तो जोड़ने पर, अगर सी का चिन्ह माइनस होता तो घटाने पर। ठीक है ना। तो 750 के आप ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पे क्या आ जाए आपका 55 आ जाए और गुणा करने पे कितना है 750। तो वही इसी प्रकार फिर हम कर लेंगे साइड से 750 के करेंगे। तो पहला हमारा 5 से कट जाएगा तो 5 से काट दो आप, 5 एकम 5, 2 गए 55 25, फिर 0 उतार लिया। फिर भी 5 से कट रहा है तो 5 से ही काटो आप, तो 5 15, 0 उतार लिया। फिर 5 से कट रहा है, 5 छिक्का 30। अब 6 किससे कटेंगे 2 से कट जाते हैं, फिर 3 और फिर 3 एकम 3। ठीक है ना।
अब इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है हमें कि हमारे जोड़ने पे क्या आ जाए 55 आ जाए और गुणा करने पे कितना आए 750। तो आप तो देखो आप 55 25 और 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 और 25 कितना आएगा 55 आएगा जोड़ने पर, और 30 में 25 का गुणा करें तो कितना आएगा 750। तुम्हारे फैक्टर क्या आएंगे 30 और 25, ठीक है ना। अब यहाँ पर लगा देंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 55 के स्थान में कितना आ जाएगा हमारा 30 प्लस 25, ठीक है ना, x प्लस 750, ठीक है ना। इसे साइड से कर देंगे। ठीक है, आप इन्हें खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस 25x प्लस 750, ठीक है ना। अब आगे कॉमन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और 30x में x कॉमन आएगा। यहां पर आप गौर से देखो माइनस के 25x और प्लस के 750, तो 25 से 750 पूरा पूरा कट जाता है 30 बार, तो माइनस के 25 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 25 का 25 या 75 और 0 कितना आएगा माइनस एक्स माइनस 30, ठीक है ना। अब x माइनस 30 एक्स माइनस 30, तो x माइनस 30 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा आपका x और यहाँ बचा माइनस के 25, ठीक है ना। अब दोनों को अलग अलग 0 बराबर कर देंगे, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो यहाँ से हमारे x बराबर कितना आ जाएगा 30, और यहाँ करेंगे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। तो हमें ऐसी दो संख्या बतानी है जिनका योग कितना है 27 है और इनका गुणनफल कितना है 82 है 182, ठीक है ना। तो हल करेंगे, तो सबसे पहले लिखा माना, संख्या मानेंगे हम, माना संख्याएं। अब जैसे एक महीने वाली x है, ये क्या मान ली प्रथम संख्या क्या हमारी x है, ठीक है ना। तब प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार, तो हम दूसरी संख्या क्या होगी हमारी द्वितीय संख्या बराबर, ठीक है ना। तो देखो वो कह रहा है कि जिनका योग 27 है, योग कितना है 27 है, ठीक है ना। तो एक संख्या x है हो जाएगी 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। अगर हम योग में से प्रथम संख्या को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तथा हमें क्या दिया है गुणनफल दिया है, तथा गुणनफल बराबर कितना दिया है आपको 182, ठीक है ना। तो गुणनफल का मतलब क्या है दोनों संख्याओं का गुणा, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182, ठीक है ना। अब इसे हल कर लेंगे तो x का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27x, और इसमें करें तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 182 बराबर 0। अब आगे ले जाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, 27 पीछे आएंगे तो प्लस के हैं तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 182 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है माइनस का प्लस, ठीक है ना। अब माइनस को उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे तो 182 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने पर क्या आ जाए 27 आ जाए और गुणा करने पर कितना है आपका 182। तो हमें पता है 182 के फैक्टर क्या होते हैं 14 और 13, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप निकाल सकते हैं स्टेप से, 2 से काटेंगे तो ये 9वां कट जाएगा, 2 एक कम 2, फिर 7 से काटेंगे तो ये 13वां कट जाएगा और 13 एक कम 13, ठीक है ना। अब यहाँ लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, ठीक है ना, एक्स प्लस 182 बराबर 0। इसे खोल देंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है ना। अब आगे कॉमन देखेंगे तो आगे x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो x माइनस 14। यहाँ आप गौर से देखो तो 13 कॉमन है, माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो x, अब माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 13 का भाग 182 बनाएंगे कितनी हो जाएगा 14 बार बराबर 0। तो x माइनस 14 और यहाँ से क्या आएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब x का मान निकालना है तो अलग अलग कर लेंगे, तो x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 14 और यहाँ x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 13। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हमें संख्या दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे अर्थात संख्याएं बराबर, अगर हम 14 लेते हैं प्रथम इस शर्त में तो दूसरी संख्या क्या आएगी हमारी 14, 27 में से 14 घटाएंगे तो दूसरी संख्या क्या आएगी 13, और सेकंड शर्त में अगर हम 13 लेते हैं तो 27 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 14। ठीक है ना, तो दोनों ही आंसर हमारे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप देखो बोर्ड में आपका 4 बार आया है। ठीक है ना, तो जैसे हमने मानेंगे, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x। ठीक है ना, तथा द्वितीय क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर 22। ठीक है ना, अब प्रश्नानुसार ठीक है ना, तो क्रमागत, तो मैंने आपको समझाया था क्रमागत का मतलब क्या होता है जस्ट उसके बाद वाली संख्या। ठीक है ना, जैसे 13 है तो 13 के बाद क्या आता है 4, 14 के बाद क्या आता है 15, 17 के बाद क्या आता है 18। ठीक है ना, तो मतलब एक जोड़ देते हैं हम, क्या जोड़ देते हैं एक, तो जैसे हम यहाँ पर बाई बराबर क्या होगा x प्लस 1 होगा। ठीक है ना, तो जो बाई है वो x से एक अधिक होगा क्योंकि क्रमागत ही तो है। ठीक है ना, तो पहली शर्त क्या है हमारी बाई बराबर x प्लस 1। ठीक है ना, आगे कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, तो ये पहली शर्त हो गई हमारी। सेकंड शर्त वर्गों का योग कितना है 365, तो वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 365। ठीक है ना, अब मान रख देंगे बाई का मान रखने पर। ठीक है ना, तो बाई का मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई के स्थान में कितना आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। अब इसे खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान में क्या है 1 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो 2 एकम 2 और 2 का एक्स में बढ़ाना है तो 2x बराबर 365। ठीक है ना, अब इकट्ठा कर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1, अब 365 उधर ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 365 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 364 बराबर 0, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए क्या आ गया माइनस। अब यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, एक बचे 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 बराबर 0। ठीक है ना, अब 2 का भाग 0 लगाएंगे तो 0 ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम ए बी सी का मान देखेंगे तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 1, सी का मान कितना है 182।
सी का चिन्ह क्या है माइनस, तो गुणा करेंगे ए का सी में तो 182 ही आएगा। अब 182 के से गुणनखंड की घटाने पर, क्योंकि सी का चिन्ह क्या है माइनस, तो घटाने पर क्या आ जाए बी आ जाए, बी कितना है 1, तो 182 के फैक्टर करोगे तो आप कितना आएगा 2 से काटेंगे, 2 निम 18, 2 एक कम 2, फिर 7 से काटेंगे तो 7 कितनी बार कट जाए 13 बार, 13 सत्ते 91 और 13 कैसे कटेंगे 13 एक कम 13, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 और 13, 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, और 14 में 13 गुणा करेंगे कितना आएगा 182। तुम्हारे फैक्टर क्या आ गए 14 और 13, वो लिख लेंगे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस माइनस 182 बराबर 0। तो आगे देखेंगे आप एक्स स्क्वायर और 14x में x कॉमन है तो x प्लस 14, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस के 13 कॉमन है तो माइनस के 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x। अब माइनस कॉमन लिया है तो माइनस की यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 13 का भाग लगाओ आप तो 13 कम 13 कितने बचे 5, 52, 13 चौको 52 बराबर 0। तो x प्लस 14 आ गया एक, और दूसरा आ गया हमारा x माइनस 13 बराबर 0। अलग अलग करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा माइनस के 14, ठीक है ना। यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 13। अब उसने क्या कहा था धनात्मक कहा था, क्या कहा था धनात्मक संख्या है, तो हमारा सही आंसर क्या है 13, ठीक है ना। 14 सही आंसर नहीं है, तो हम लिख देंगे अर्थात संख्याएं, अर्थात संख्याएं, ठीक है ना। तुम्हारी संख्या क्या आएंगी 13। अब नेक्स्ट संख्या क्या होगी उसके जस्ट बाद वाली, तो 13 के बाद क्या आती है 14, तो सही आंसर क्या है हमारा 13 और 14, ठीक है ना। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, कितनी कम है 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, माना, ठीक है ना। तो वो कह रहे इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम आधार मानेंगे, माना आधार बराबर x, ठीक है ना। तब ऊंचाई, ऊंचाई आधार से कितना कम है 7 कम है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं घटा देते हैं, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7। यदि कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया हमें बराबर 13 सेंटीमीटर, तो मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, तो ये हमारा क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है आधार, और ये क्या होता है हमारा लंब, ठीक है ना। तो लंब दिया है हमें, लंब ही क्या होता है ऊंचाई होता है आपका, तो ये कितना है x माइनस 7, आधार कितना है x और कर्ण कितना है हमारा 13, ठीक है ना। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब ऊंचाई प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो हम इसे मान रख देंगे, कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना है x माइनस 7 और आधार का मान कितना है x, ठीक है ना। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो मैंने आपको बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ रख देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस के होते हैं 7 का वर्ग कितना होता है 49 माइनस 2ab क्या होता है माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस के 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस के 14x प्लस 49, ठीक है ना। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो साइड चेंज कर लेंगे हम, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0,
ठीक है ना, हमने साइड चेंज कर ली है। तो 2x² माइनस 14x, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 120 बराबर 0। अब 2 का गुणा 120 में करेंगे तो कितना आ जाए, 240। अब 240 के से फैक्टर की घटाने में क्या आ जाए, 14 आ जाए, और गुणा करने में कितना आए, 240। ठीक है ना, तो हम यहाँ करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12, 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है ना, फिर 3 से काट देंगे तो 5 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि हमारा घटाने पे क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 5 दूनी 10। ठीक है ना, तो 24 में से अगर हम 10 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 24 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 240। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, 24 और 10। अब यहाँ लिख लेंगे हम 2x² माइनस, यहाँ आ जाएगा 24 माइनस 10 x माइनस 120 बराबर 0। तो यहाँ कॉमन देखेंगे, पहले से खोल लेंगे हम, तो माइनस के 24x हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस के 10x माइनस 120 बराबर 0। तो यहाँ आगे कॉमन देखो आप, तो 2 और x कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे 2 का भाग 24 लाएंगे कितने जाएगा, 12 बार, और x कॉमन आ गया हमारा। यहाँ पर गौर से देखें आप, तो 10 कॉमन है, तो प्लस के 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा x, अब प्लस है तो चिन्ह ऐसे ही आएगा, और 10 का भाग 120 लाएंगे कितने जाएगा, 12 बार। तुम्हारा एक फैक्टर आ गया x माइनस 12 और दूसरा 2x प्लस 10 बराबर 0। दोनों से अलग अलग कर देंगे, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ से कितना आएगा, 2x प्लस 10 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस के 10, तो x बराबर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो x बराबर कितना आएगा, माइनस के 5। ठीक है ना, अब दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो सही आंसर हमारा कितना होगा, 12। ठीक है ना, अब उसने क्या पूछा है, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अर्थात आधार, आधार कितना माना था हमने, x माना था, तो x का मान सही मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कॉमा लंब, लंब कितना है, x माइनस 7, तो 12 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, और कर्ण हमें दिया था उसने, कर्ण कितना है, बराबर 13 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। एक विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की कुल संख्या बराबर x। तब अब देखो उसने ये कहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है ना, तो अब लागत निकालेंगे, नग की निर्माण लागत बराबर निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, x के 2 गुने मतलब 2x
से 3 अधिक थी, से कितना अधिक थी 3, तो निर्माण लागत कितनी आ गई 2x प्लस 3, ठीक है ना। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपए, तो ये एक नग की कितनी है 2x प्लस 3, टोटल नगों की संख्या कितनी है x, तो इनका गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत आ जाएगी। फिर लिख देंगे अर्थात कुल निर्माण लागत बराबर कितनी दी है 90 रुपये, ठीक है ना। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, तो x का 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को तो ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। अब फैक्टर कर लेंगे तो पहले 2 का गुणा 90 में करेंगे तो 180, अब 180 के से फैक्टर की घटाने पर क्या आ जाए 3 आ जाए और गुणा करने पर कितना है 180, तो 180 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 2 ने 18 0, फिर 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 पंजे 10, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 1 गया 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 15, फिर 3 एकम 3। अब इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि हमारा घटाने में क्या आ जाए 3 आ जाए और गुणा करने में कितना है 180, तो 2 दूनी 4, 4 12 और 5 15, तो 15 में से अगर मैं 12 घटाऊं तो कितना आएगा 3 और गुणा करूंगा तो कितना आएगा 180, तो मेरे फैक्टर क्या आ गए 15 और 12। यहाँ लिख लेंगे 3 के स्थान पर 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। इसे खोल लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब आगे कॉमन देखेंगे तो हमारा x कॉमन दिख रहा है खाली, क्योंकि 2 और 15 कॉमन नहीं होता है, तो 2x और इधर बचेगा प्लस के 15। सेम उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो 12 से 90 नहीं कटता है, ठीक है ना, तो ये आपका 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 से 15 बार 90 कट जाएगा, तो माइनस के 6 कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ बचेगा 2x और 6 का माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब 6 का भाग लगाएंगे 90 में तो 6 एकम 6, 3 बचे 0 उतार लिया 30, 6 पंजे 30, ठीक है ना, बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 15 और दूसरी क्या आ जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। अब अलग अलग कर लेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस के 15/2, क्योंकि प्लस का है तो यहाँ माइनस के हो जाएंगे 15, ठीक है ना। और यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 6। अब आप बताओ क्या कभी भी संख्या माइनस में होती है, नहीं, तुम्हारा सही आंसर कितना है 6, तो हम लिख देंगे अर्थात प्रत्येक नग की लागत, ठीक है ना, बराबर यहाँ कितनी है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3, अब x का मान रख देंगे तो 2x का मान कितना है 6 प्लस 3, ठीक है ना, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, तो निर्माण लागत कितनी आ गई 15 रुपये। तथा नेक्स्ट क्या पूछा हमसे, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी होगी 6, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना आएगा 6, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप अनलॉक स्टडी विद सर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।